इन इंग्लिश 20 वॉवेल्स और 24 कंसोनेंट्स हैं। नाउ यू विल आस्क मी, ये क्या सर, अंग्रेजी में तो कुल 26 अक्षर हैं और 5 वॉवेल्स हैं, अब आप ये 20 और 24 का आंकड़ा बता रहे हैं, ये क्या है? ये सही है कि अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स हैं और जिसमें से 5 वॉवेल लेटर्स हैं। लेकिन बेटा मैं बता दूं, मैं लेटर्स की बात नहीं, साउंड्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं साउंड्स की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी में कुल 44 साउंड्स हैं, 20 वॉवेल्स और 24 कंसोनेंट साउंड्स। कैसे? मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं केजरीवाल राम साहू फोनेटिक्स के इस सफ़र में दूसरे दिन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फोनेटिक्स क्या है वो पिछले वीडियो में विस्तार से बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप फोनेटिक्स जानते हैं, अगर आप फोनेटिक्स को समझ चुके हैं, तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। और अगर आप फोनेटिक्स नहीं जानते, नहीं समझे हैं, तो चाहे आप 2 वाक्य बोलें या 2 शब्द बोलें, आपके अंदर हमेशा झिझक बनी रहेगी, हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं मुझसे गलत उच्चारण ना हो जाए। ये है फोनेटिक्स का इम्पोर्टेंस इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं तो इतना कहूँगा कि ये इंग्लिश का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो चलिए आज मैं बता रहा हूँ कि कैसे 44 साउंड्स हैं। सबसे पहले ये जाने साउंड्स किसको कहते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट को साउंड कहते हैं। जब हम अपने मुंह से बोलते हैं ना, अ, प, क, च, श, ये सब साउंड्स हैं। क्लियर? साउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स। फर्स्ट इज वॉवेल साउंड्स, स्वर ध्वनिया, एंड सेकेंड इज कंसोनेंट साउंड्स, व्यंजन ध्वनिया। वॉवेल साउंड्स किसको कहते हैं? फर्स्ट डे की वीडियो में मैं अच्छे से विस्तार पूर्वक बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा, जिन साउंड्स के प्रोनाउंसिएशन करते समय स्पीच आर्गन्स, उच्चारण के अंग क्या क्या है? ये आपके टंग है, पैलेट मैंने तालू, टीथ दांत, और इसके साथ लिप्स, ये स्पीच आर्गन्स हैं। और इनका जब कोई संपर्क नहीं होता और जो साउंड्स का उच्चारण हो जाता है, तो जो साउंड बनता है वो वॉवेल साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी बैक, ये बैक में ए की मात्रा, ए, स्पीच आर्गन्स का आपस में संपर्क हो रहा है? नहीं। इसी प्रकार से ये डॉग में आ के बोलते समय, डॉ, आ। नाउ वी विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉवेल साउंड्स इन फोनेटिक्स। तो मैं बता दूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉवेल साउंड्स। 2 प्रकार के वॉवेल साउंड्स होते हैं। फर्स्ट इज प्योर एंड सेकेंड इज डिफ्थॉन्ग्स। ये क्या है समझते धीरे से। प्योर वॉवेल्स माने शुद्ध स्वर, सिंगल वॉवेल्स हैं वो शुद्ध स्वर है। जैसे ये देखिए, बिग, बिग में ई की मात्रा है, ये हुआ शुद्ध स्वर। कैट, कैट में ए की मात्रा है, ये हुआ शुद्ध स्वर। गॉट इट? नाउ डिफ्थॉन्ग्स, डिफ्थॉन्ग्स क्या चीज है? इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त स्वर। जब 2 प्योर वॉवेल्स मिल करके एक वॉवेल बनाते हैं तो वो डिफ्थॉन्ग्स हैं, संयुक्त स्वर है। जैसे ये देखें, काऊ में का एक व्यंजन है और इसमें 2 वॉवेल्स हैं, क्या? आ, उ, औ, तो ये हुआ संयुक्त स्वर। इसी प्रकार से और बहुत सारे हैं। अब देखिए प्योर वॉवेल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ये शॉर्ट वॉवेल किसको कहते हैं? जिसको उच्चारण करते समय हम कम समय देते हैं। क्या? लॉन्ग वॉवेल की तुलना में कम समय देते हैं, उसे शॉर्ट वॉवेल कहते हैं। जैसे ये पुट, पुट में ऊ की मात्रा, ऊ नहीं है, ऊ। बिग, बिग में जो ई है वो ई की मात्रा, वो शॉर्ट है। कैट, ए की मात्रा, ए नहीं बोलते, ए बोलते, तो ये हुआ शॉर्ट वॉवेल। अब लॉन्ग वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल किसको बोलते हैं? जिसको हम शॉर्ट वॉवेल की तुलना में ज़्यादा लंबा समय देते हैं बोलते समय, वो लॉन्ग वॉवेल हुआ। जैसे ये स्कूल देखें, स्कूल जब बोलते हैं तो ऊ, लंबा समय दे रहे हैं ना। पुट और स्कूल में अंतर देखिए, पुट ऊ बोल दिए, और लॉन्ग वॉवेल में ज़्यादा समय देते हैं, स्कूल, ऊ की मात्रा, ई ऊ, ये समझ लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये वॉवेल्स की संख्या 20 है, जैसे कि मैंने बताया। ये कैसे 20 है? तो प्योर वॉवेल्स हैं कितने हैं? 12, और डिफ्थॉन्ग्स कितने हुए? ये 8, तो ये 12 और 8 20। अब इसमें से प्योर वॉवेल्स में से शॉर्ट और लॉन्ग कितने कितने? तो ये शॉर्ट है वो 7 है और लॉन्ग है वो 5 है। इस तरीके से ये 12 हो गए। ठीक, क्लियर? नाउ कंसोनेंट साउंड्स, कंसोनेंट साउंड्स किसको कहते हैं? व्यंजन ध्वनि किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण करते समय ध्यान रखेंगे, उच्चारण के अंगों का इनका आपस में कोई कहीं भी संपर्क होता है तो जो साउंड उत्पन्न होता है वो कंसोनेंट साउंड होता है, व्यंजन साउंड होता है। ठीक है, जैसे प, क्या हो रहा है? दोनों होठों का आपस में संपर्क हो रहा है, तो ये कंसोनेंट साउंड्स हैं। क्लियर? चलिए इसके प्रकार देख ले फटाफट। ये फर्स्ट है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, उच्चारण के स्थान के आधार पर
ये 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखे फटाफट। बाइलेबियल माने ओष्ठ है जिसको दोनों ओठ के माध्यम से बोलते हैं, दैट इज प ब इत्यादि। लेबिया डेंटल दंतोष्ठ दांत और होठ के माध्यम से जिसको बोलते हैं, माने कि फ है व है इत्यादि। डेंटल दंत्य व्यंजन जैसे थ और द। देखें एलवियलर साउंड, एलवियलर साउंड किसको कहते हैं, जब हमारा ये जीवा का सामने हिस्सा इस दांत के ऊपर वाला यहाँ हिस्सा को टच करता है तो जो साउंड उत्पन्न होता है वो एलवियलर कहलाता है, माने कि कुपिकी साउंड हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल टड। नाउ पैलेटल तालब्य, जब हमारा जीवा का ये हिस्सा इस तालु के ऊपर को टच करता है तो जो साउंड उत्पन्न होता है वो पैलेटल है। फॉर एग्जाम्पल य। वेलर किसको कहते हैं, ये जीवा का पीछे का हिस्सा ये तालु के इस पीछे हिस्सा को जब टच करता है तो जो साउंड उत्पन्न होता है वो वेलर साउंड कहलाता है, जैसे क ग। और लास्ट में है ग्लॉटल, कंठ से बोले जाने वाले साउंड, जैसे ह। कोई संपर्क नहीं होता लेकिन ये व्यंजन है ह, इसको कंठ से बोलते हैं। ठीक, इनकी कुल संख्या 24 है। अब देखें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, माने उच्चारण के तरीके के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्लॉसिव्स, माने कि स्पर्श व्यंजन, जैसे कि प ब ट ड इत्यादि, जिसमें पूरी तरीके से स्पर्श होता है। दूसरा है फ्रिकेटिव्स, संघर्षी व्यंजन, फॉर एग्जाम्पल फ व स ज। एफ्रिकेट्स, स्पर्श संघर्षी, फॉर एग्जाम्पल च ज। नसल्स, अनुनासिक, जिसमें उच्चारण करते समय नाक का ज्यादा प्रयोग होता है, म न। लिक्विड्स, तरल व्यंजन कह सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे र है, ल है। और लास्ट में आता है ग्लाइड्स, व और य। इस तरीके से ये कुल मिला के 2 आधार पे हम कंसोनेंट्स को समझ सकते हैं और इनकी टोटल संख्या है 24। ठीक, तो इस तरीके से जाना 20 वॉवेल साउंड से है और 24 कंसोनेंट साउंड से है, और कुल मिला के कितने हुए 44 साउंड्स इन इंग्लिश फोनेटिक्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम शार्ट वॉवेल को समझने के लिए मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।